Hey guys, this is Tripti Khurana and I welcome you all to Physio Bites. So today our topic is all about the thyroid gland, weight loss and weight gain by various thyroid conditions and how to manage your weight by eating a proper diet and doing a proper exercise. So now let's get into the video. अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि व्हाट इज़ एन एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट आर हॉर्मोन्स. बट अगर आप नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम हेयर टू टेल यू ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. व्हाट हैपन्स इज़ हमारी बॉडी में बहुत सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं लाइक थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी. ये ग्लैंड्स रिलीज़ करती हैं हॉर्मोन्स. अब हॉर्मोन्स क्या हैं? हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं हमारी बॉडी के जो कि रिलीज़ होते हैं इनटू द ब्लड एंड ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं टू द टारगेटेड ऑर्गन्स और उस टारगेट ऑर्गन्स पे जाके ये अपना असली काम स्टार्ट करते हैं. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थायराइड ग्लैंड एंड द डिजीज़ कॉज्ड बाय इट. And finally how to manage it by a proper diet plan and a proper exercise plan which I am going to tell you in the end of the video. Now let's start today's topic with the brain. ब्रेन को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे. ये है हमारी बॉडी का मास्टर माइंड. सो हमारी बॉडी में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सब की प्लानिंग, उनकी फंक्शनिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनकी मैनेजमेंट जो है वो सब ब्रेन ही करता है. नाउ दिस ब्रेन गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज और प्रोड्यूस द थायराइड हॉर्मोन्स. फर्स्टली लेट्स क्लियर सम बेसिक्स अबाउट द थायराइड ग्लैंड एंड देन प्रोसीड विद द वीडियो. सो व्हाट इज अ थायराइड ग्लैंड? इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन योर थ्रोट. And as we discussed earlier, it produces the thyroid hormones by the instructions of the brain. So the thyroid gland produces the T4 hormones which is further converted into the T3 hormones which regulates many functions of the body, mainly the metabolism of the body. अब अगर ये हार्मोन सही क्वांटिटी में रिलीज हो रहे हैं तब तो आपकी बॉडी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है. पर जहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई नहीं वहाँ आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज. अब अगर ये हार्मोन्स नॉर्मल लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस कंडीशन इज़ नोन एज द हाइपरथायरॉयडिज्म. इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है कि आपने खाना जस्ट खाया ही है और वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है कि आपका वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है. और वहीं दूसरी तरफ अगर यही हॉर्मोन्स एक पर्टिकुलर लेवल से कम प्रोड्यूस होने लग जाएं, दिस इज़ नोन एज द हाइपोथायरॉयडिज्म. एंड दिस हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू द डिक्रीज मेटाबॉलिज्म. खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होता जाता है और आपका वेट इतना इंक्रीज हो जाता है कि बाद में कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है. सो आपके लिए बेटर यही होगा कि जैसे ही आपको आपकी कंडीशन के बारे में पता चलता है आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए बाय टेकिंग अ प्रॉपर डाइट प्लान एंड अ प्रॉपर वर्कआउट प्लान विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो इन डिटेल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर डाइट प्लान ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल कि आपको इस कंडीशन में क्या खाना चाहिए और क्या खाना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे यू आर व्हाट यू ईट. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, इस वेट लूज जर्नी में 80% रोल होता है हमारी डाइट प्लान का और बाकी का बचा हुआ 20% जो है वो होता है हमारे एक्सरसाइज प्लान का. नाउ सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स यू शुड टेक ड्यूरिंग द हाइपोथायरॉयडिज्म. दीज आर द आयोडीन, सेलेनियम एंड जिंक. For the medication purpose, doctors prescribe you the supplements or we can say medicines of these nutrients. So for the hypothyroidism condition, you should eat a low calorie diet with the calories of about 1200 to 1600 calories per day, which should be a low carb diet. Firstly, let me tell you कि आपको इस कंडीशन में क्या फूड खाना चाहिए. So this includes the eggs, then meat which includes the beef and chicken. After that fish, then vegetables, after that fruits which includes the bananas, oranges, berries,
Then dairy products like milk, Greek yogurt. You can use curd also if Greek yogurt is not available. Then you can take the cheese. After that, beverages like you should have non-caffeine beverages, and you can take water in very good amount. Then the gluten-free grains and seeds like chia seeds, flax seeds and buckwheat. Flax seeds are the अलसी का बीज एंड दी बकव्हीट इज़ दी कुट्टू का आटा. ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फूड जो आपको अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग द थायराइड कंडीशन. सो दिस इंक्लूड्स दी गोइट्रोजन कंटेनिंग फूड. गोइट्रोजन एक सब्सटेंस है जो आपके थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को बहुत ही आसानी से डिस्टर्ब कर देता है. So avoid these foods, which includes the soya food, veggies like cabbage, broccoli. After that, nuts and seeds like millet, which is bajra, and peanut, that is the moongfali. After that, fruits like sweet potato and strawberry. Then comes the highly processed foods. ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपको इस कंडीशन में नहीं खाने चाहिए. That is the burgers, packed sandwiches, oily foods, cakes, chips and biscuits. Then comes the beverages. As we have already read that you should have non-caffeine beverages, so you should avoid the coffee and alcohol. Then the high fiber diet, and then comes the supplements. As I already told you that the doctors prescribe you the supplements of the iodine, selenium and zinc. But you should use these supplements in an adequate manner according to the doctor prescription. You should not have more than that. क्योंकि अगर आप एक अच्छी चीज़ को भी बहुत ही एक्सेस अमाउंट में लेना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. सो ट्राई टू अवॉइड दिस. And here comes the exercise plan. Now the exercise plays a very important role in the hypothyroidism, as in this condition our weight increases. So our main goal is to lose our weight, or we can say manage our weight. It will be a little difficult for you because एक underactive thyroid के patient को already shortness of breath, that is सांस लेने में मुश्किल होना start हो जाती है, and joint pain भी start हो जाता है. बट आपको इन प्रॉब्लम्स की वजह से हार नहीं माननी है. आपको बस 3 बातों का ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग योर वर्कआउट टू लूज वेट. सो फर्स्टली स्टार्ट स्लोली. होता क्या है, फर्स्ट डे हम इतना जोश से स्टार्ट करते हैं, रनिंग करते हैं, डंबल्स उठा लेते हैं, बट अगले ही दिन हमारे लेग्स में इतने क्रैम्प्स आ जाते हैं कि हमसे खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है. सो स्टार्ट स्लोली एंड इंक्रीज इट ग्रेजुअली. और वैसे भी अगर आप बहुत ही फास्टली अपना वर्कआउट स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको इंजरीज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होती. तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए और उसको इंक्रीज़ करते जाइए. एंड द सेकेंड थिंग यू शुड get in your mind is take breaks, like do your workout on the alternative days if you can't do it daily, or you can take 2 or 3 breaks a week, like Wednesday, Friday and Sunday. And the third thing you have to remember is stop if hurts. So start slowly और धीरे धीरे इसको gradually increase करना start करो, एंड विद इन अ वीक और 2 आपकी बॉडी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट कर लेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो द वर्कआउट प्रोग्राम इंक्लूड्स द कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज, जिसे हम कार्डियो भी कहते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में. देन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विच इंक्लूड्स द मसल बिल्डिंग. आफ्टर दैट योगा. सो फर्स्टली लेट्स कंटिन्यू विद द कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज. सो दीज इंक्लूड्स walking. You can start with walking. After that you can do running also if you can. Then आप cycling कर सकते हो. Swimming is a very good cardiovascular exercise. इसी बहाने आप swimming भी सीख सकते हो, so it is a very good option I must say. And then you can do rope skipping also. And after that here comes the strength training. Strength training includes the strength building of your muscles, as muscles help you burn more calories. So start building strength of your muscles.
So these includes the exercises like leg raises, push-ups, deadlifts, squats, etc. And then comes the yoga. And we have discussed the yoga in our previous video, so you can refer that video for the proper weight loss, and the link of that video is in the description box, so you can check it from that. And specifically for the hypothyroidism, there are mainly 5 yoga poses, which are the corpse pose, boat pose, camel pose, cobra pose and cat and cow pose. अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहते हो, डू फॉलो दीज 2 protocols, that is the diet plan and the exercise plan properly. And this wrap ups with today's video. See you in the next video. Till then, stay safe and fit.